हाँ तो देखिए अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज में जो लास्ट क्वेश्चंस अपन ने किए थे 8.3 ये फोर्थ क्वेश्चन पे हैं। तो देखो यहाँ पे एक्चुअलिटी में आप ये मान के चलो कि ये हिंट मिलेगी ही नहीं है आपको। इसमें बोला हुआ है दोनों पार्ट सोल्व करने हैं सेपरेटली, तो इसमें आपको हिंट नहीं मिलेगी। आप तो यूँ मान लो आप LHS सोल्व कर रहे हो। LHS वाले पोर्शन को मैं लिख रहा हूँ, देखो ये बन गया। अब दिमाग ये लगाना है किधर की यहाँ पे ये चीज़ बन रही है, तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला कैसे इसको कोऑपरेट करना है, क्या करना है। तो देखो मुझे यहाँ इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखो कोई और लॉजिक नहीं दिख रहा, तो अपने सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है अपन को, आपको ये देखना है कौन सी चीज़ को बदला जा सकता है। तो sec a को क्या बोल सकते हैं अपन इसके अंदर, cos a बोल सकते हैं ना, 1/cos a। तो देखो यहाँ से हमने इस फॉर्मूले के सारे इसको आगे सॉल्व किया, तो 1 इधर cos a करेंगे, इसके नीचे क्या आ जाएगा, फिर ये cos a आ जाएगा। देखो इधर भी sec a ही है ना, तो इसको भी चेंज कर लो, 1/cos a। अब हमारे पास जो चीज़ बन गई वो क्या बन गई, देखो ऊपर LCM बन रहा है, ये हो जाएगा cos a + 1, नीचे क्या है इसके cos a, फिर देखो और नीचे क्या है 1/cos a। फाइनली हम इसको क्या कर सकते हैं कि देखो cos a कैंसिल हो जाएगा, तो cos a + 1 क्या आ जाएगा 1, और इसको आप चाहें तो ये लिख सकते हो 1 + cos a। तो फाइनली जो LHS सॉल्व करने पर मुझे है वो ये चीज़ मिल जाती है। अब हमने देखा कि हमें इससे RHS नहीं मिला, इससे RHS नहीं मिला, तो हम RHS वाले पोर्शन को अलग से सॉल्व करेंगे। इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हिंट देने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं, देखो sin² a, नीचे क्या है 1 - cos a। अब मुझे ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। देखो इसमें तो यहाँ पहले ये समझो कि ये है क्या। मैं बता दूं कि यहाँ पे ये इनमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, पर आपके दिमाग में sin² a को देख करके याद आना चाहिए कि ये कोई चीज़ है, क्या है, आइडेंटिटी है 1 - cos² a। अगर ये आइडेंटिटी है तो देखो आप इसको सोल्व करते टाइम क्या कर सकते हो कि sin² a के पोजीशन पे आप लिखोगे 1 - cos² a, और नीचे कौन है भाई इसके 1 - cos a। ये दोनों सेम नहीं है, इसको कैंसिल मत कर देना। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है इस पे, फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या बन रहा है a² - b², तो ये बन जाएगी a - b एंड a + b। फिलहाल देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक बार इसको मैंने माइनस में ले लिया और एक बार इसको मैं क्या ले लेता हूँ, प्लस में ले लेता हूँ, और नीचे कौन है इसमें 1 - cos a। यहाँ से देखो ये दोनों अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे, इनको मैं ऐसे ही काट रहा हूँ, ट्रिगो को मैं काटना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पे जो ये आंसर है वो बन जाता है 1 + cos a। इस आंसर को आप ध्यान से देख लो, ये बिल्कुल हूबहू किसके तरह है, जो आपका LHS आया था। तो ये RHS बराबर किसके चल रहा है, LHS के, और सवाल हो जाता है हेंस प्रूफ। हो गया। अब देखिए जरा यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
जैसे अपन ने ये वाला किया ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में समझो, इसने खुद ने बोला है ना कोसेक की फॉर्म बनाओ, कॉट की बनाओ। आप तो अपने एलएचएस को देखो ना, वो नहीं भी लिखता तो भी अपन करते। तो यहाँ सबसे पहले इसके एलएचएस को देखो आप, क्या है एलएचएस में लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस 1। आप पहले तो ये समझो कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है तो पहली बात तो इसको कॉसेक ए कॉट ए की फॉर्म में बनाने के लिए आप सोचो ना कि कॉस ए, यहाँ पे कॉट ए कब बन सकता है, जब इस कॉस ए में साइन का डिवाइड लगे, और साइन 1 में भी डिवाइड लगाएगा तो कॉसेक बना देगा। वो चीज़ें आने लगेंगी जो आपके किस में दे रखी है, ये आपके जो आरएचएस में लानी है वो। तो हमें दिमाग तो इसमें लग जाना चाहिए इसको देख करके, कॉस ए के नीचे साइन ए आएगा, डिवाइड जाएगा, जब ही ये वो बन सकता है। देखो हम भी उसमें यही दिमाग लगाते हुए चलेंगे। आगे क्या करेंगे इसमें कि हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई एक स्टेप है वो लिखनी है अपन को, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय किससे, साइन ए। उससे हमें फायदा है, देखो मैं बताऊं कैसे। ऐसे लगाते हैं, न्यूमिनेटर वाली चीज लिखेंगे पहले, उसके नीचे साइन ए का डिवाइड, नीचे फिर आपके कॉस ए है, साइन ए है, माइनस 1 है, फिर इसमें आपने साइन ए से डिवाइड लगाया। अब बताओ यहाँ पे टर्म्स हैं 3, तो ये वाली टर्म से पर्सनली पार्शियली एक एक पे डिवाइड लगाओ सेपरेटली। तो ये बनेगा कॉस ए अपॉन साइन ए, सेम ये बन जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए, और सेम बन जाएगा 1 अपॉन साइन ए। ऐसे ही इधर भी क्या बनेगा देखो आप, कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर सेम बन जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए, फिर सेम बन जाएगा 1 अपॉन साइन ए। ऐसा करने के बाद अपने को क्या करना है, इसके अंदर जो वैल्यूज हम समझ सकते हैं उस पैटर्न की आप वैल्यूज यहाँ पे बता दो। अपन लोग अच्छे से समझ रहे हैं यहाँ पे, जो ये कॉस ए अपॉन साइन ए होता है उसे हम बोलते क्या है, तो यहाँ लिखेंगे कॉट ए। सेकेंड अपॉर्चुनिटी अपने पास और है कि 1 अपॉन साइन ए को भी हम कुछ बोलते हैं, ये हो जाएगा कोसेक ए। अब हमारे स्टेप्स क्या बनेंगे वो देखो, ये वाला बन जाएगा कॉट ए माइनस 1, साइन ए से साइन ए कैंसिल, और प्लस इधर बन जाएगा कोसेक ए। सेम नीचे क्या बन जाएगा, कॉट ए और प्लस 1 और माइनस के क्या बन जाएंगे, कोसेक ए। अब आपको इशारा मिलेगा आरएचएस से, आप जरा देखो आरएचएस को देखो। आरएचएस में बताओ न्यूमिनेटर पे तो कुछ है, डिनोमिनेटर पे क्या है, 1 है। तो आप इसमें भी डिनोमिनेटर को परेशान मत करो, यूं ही रहने दो, इसको कैंसिल करके एक दिन 1 ले आएंगे इधर। तो अपने को डिनोमिनेटर को अपन को परेशान नहीं करना है, अपन तो न्यूमिनेटर के हिसाब से सोचेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि आप तो इसके अंदर क्या काम करो, रीअरेंजमेंट कर लो। मैं बताऊं कितना सा रीअरेंजमेंट कर रहा हूं। ये कोसेक है, इंग्लिश जो नेम है ना ट्रिगो है, उसको तो रख रहा हूं मैं एक साथ, और यहां कर रहा हूं -1, और ये मैंने इधर कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा है वैसे चलने दो। अब देखिए यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये ऐसे लिख लिया, और नीचे वाले को आप बिल्कुल भी चेंज मत करो, ऐसे ही रहने दो, चाहे इसको डिस्टर्ब ही मत करो बेचारे को।
अब मैं आपको कुछ आइडेंटिटी बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक चेंजमेंट ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे देखो ये वाला आंसर आ रहा है, तो इसे सेफ बचाने के लिए अपन 1 को लिखेंगे। वी नो दैट 1 इक्वल क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और याद करो ये मैंने आपको ओपन करना भी सिखाया था वहाँ पे, किसको आप बोलोगे कोसेक ए माइनस कॉट ए, और यहाँ क्या लिख देंगे इसी पे कोसेक ए प्लस कॉट ए। यानी 1 को चाहे ऊपर वाला लिख देना या फिर लिख देना नीचे वाला, बातें दोनों सेम है। अब देखिए हम इसी का थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हुए चलेंगे, और इस 1 वाली प्लेस पे देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ। यहाँ जो ये ब्रैकेट वाला है ना, इसको तो डिस्टर्ब, थोड़ी जगह देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ जो ये है ना, मैंने लिखा है कोसेक ए प्लस का कॉट ए, इसको तो एक तरफ, और ये माइनस का साइन, और ये जो दोनों लिखे हैं ना ये मैं यहाँ ले आऊँगा। ये जो मैंने दोनों है ना, दोनों मैं ये यहाँ ले आऊँगा। ये देखो क्या क्या था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक तो ये था, और साथ में इसके क्या था, साथ में था कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब आप तो एक बात समझो कि जब अपन इसको सोल्व कर रहे हैं तो इसमें आपको एक अलग ही चीज़ दिख रहा होगा कि ये वाइट वाला और ये इस कलर वाला देखो दोनों में मिल रहा है। ये नीचे इसको तो आप डिस्टर्ब ही मत करो, ऐसे चलने दो। इसको तो एक दिन अपन को कैंसिल करवाना है और कुछ नहीं है। देखो आप ज़रा, मैं यूँ कह रहा हूँ ऊपर वाले में 2 ही टर्म है, तो ये छोटा वाला डिब्बा देखो, स्मॉलर ब्रैकेट देखो, इसके अंदर ये यहाँ और यहाँ दोनों जगह मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो मैंने इसी को बाहर ले लिया। देखो कोसेक ए प्लस के कॉट ए, और यहाँ पे एक दूसरा, मतलब इन दोनों टर्म में से मैंने ये वाली टर्म कॉमन ले ली, तो जब ये वाली टर्म बाहर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली 1, और ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। और बताओ ये डब्बा जब बाहर चला गया तो क्या बचा इसके पास, और नीचे है ना वो ये चल ही रहा है अपना। अब जरा ध्यान से देखना, अपना आंसर लगभग बन चुका है, बस थोड़ा ब्रैकेट ओपन करने वाला रह रहा है बस इसके अंदर। देखो 1 माइनस का तो क्या हो गया कोसेक ए, और प्लस में क्या हो जाएगा अब कॉट ए। नीचे देखो आप, मैंने इसमें भी है ना नीचे इस वाले की तरह इसको अरेंज कर लिया, पहले लिखा 1, फिर लिखा माइनस के कोसेक ए, और फिर लिख दिया कॉट ए। अब बताओ ये ग्रेटर वाला जो मैंने ब्रैकेट यूज़ किया है, इसके अंदर लिखे हुए एलिमेंट्स आपस में क्या हैं, सिमिलर ही तो हैं, तो ये ब्रैकेट वाला तो चला गया, और फाइनली बचेगा क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए। और ये जो बची है वही तो हमारी क्या आई है, वही हमारी क्या है, RHS। तो LHS इक्वल किसके आ जाती है, RHS के, और इसी को हम बोलते हैं हैंस प्रूफ। तो यहाँ देख लो अपना ये क्वेश्चन आराम से बन जाता है। इस क्वेश्चन को कई बार बताऊँ यहाँ से दे देते हैं, इस पे अवेयर है ना, इस जगह से भी ये क्वेश्चन बना के दे देते हैं कई बार, इतनी स्टेप सॉल्व करी कराई पहले से ही।
हो गया। अब देखिए इसी में ना अपन एक क्वेश्चन ऐसा भी देखते हैं जो रूट के यूजेस से है। ये देखो, इन पे और करनी है अपन को तो मोस्टली मेहनत। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये आपको ऐसे भी दे सकता है। इसी क्वेश्चन को मैं देखो ऐसे लिख देता हूँ, ये ऐसे देगा रूट कोसेक ए प्लस 1 अपॉन कोसेक ए माइनस 1 बराबर 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये क्वेश्चन सेम ही बात है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, इन दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों क्वेश्चन क्या हैं, एक ही हैं। अब ये कहाँ एक होंगे ये बता दूंगा मैं, है ना। नंबर वैसे 6 थे, हम तो वो कर रहे हैं जो एनसीईआरटी ने गिवन किया। ध्यान से देखना, बड़ा आसान है, ऐसे ही पकड़ में आ जाएगा। एलएचएस क्या है इसकी भाई, कि रूट है और रूट में है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखो ये रूट, यहाँ पे हम एक चीज करेंगे, इसके अंदर 1 प्लस साइन ए है और नीचे 1 माइनस साइन ए है। तो हमने रूट को तो किया है थोड़ा सा एरिया ज़्यादा बड़ा, और यहाँ हम इसके कंजुगेट से यानी इसके अपोजिट साइन वाले हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। अब यहाँ देखो क्या है कि हमारा मोटिव तो ये है कि हमारा रूट भी हटे। तो ऊपर आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये बन गया 1 प्लस साइन ए पे होल स्क्वायर, और जो नीचे वाले हैं वो ये रह गए 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये नहीं जल्दबाजी में a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दूं। मैं देखो कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा, सिर्फ कि a माइनस बी एंड जब हो a प्लस बी तो बनता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए फिर क्या बना देंगे इसको, कि स्टेप क्या बन जाएगी भाई, स्टेप बन जाएगी ये तो 1 प्लस साइन ए पे होल स्क्वायर है, इसका तो रूट ओपन हो जाएगा, नीचे वाले का नहीं हो रहा था ना, तो इसमें ये आइडेंटिटी लगाई हमने। तो ये बन जाएगी 1 माइनस क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर एंड माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी ये भी ठीक नहीं है कि यहाँ रूट ओपन कर दो फिर एक आइडेंटिटी लगाइए। देखो यहाँ पे याद करो, ये इसका ऊपर वाले का रूट सेटल हो जाएगा पर नीचे वाला गड़बड़ कर रहा है, तो इसको पहले पहचानो क्या है ये, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके हो गया, कोस स्क्वायर ए। होगा नहीं होगा, बस जो बंदा ये आइडेंटिटियाँ एलजेब्रा और ट्रिगो की जो आइडेंटिटियाँ पकड़ गया उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है इधर। ये बन जाएगी 1 प्लस साइन ए पे होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए।
दोनों स्क्वायरिक चीज़ें हैं, रूट से फ्री हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या आ जाएगा कॉस ए। याद करो मैंने कहा था, देखो ये आ रहा 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या आ रहा है कॉस ए, सेम ही बातें हैं दोनों। उधर इसको चेंज करना पड़ेगा पहले साइन में, वही क्वेश्चन आ जाएगा वापस से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, थोड़ा सा काम रह रहा है बस, पार्शियली डिवाइड लगा दो। पार्शियली डिवाइड लगाओगे तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूलों का यूज भी कर लेना इधर, जैसे कि इसमें बन क्या रहा है 1 अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा क्या सेक ए, और याद करो साइन ए अपॉन कॉस ए, ये क्या हो जाएगा अपना, देखो टेन ए। तो बताओ जरा, जब फाइनल सबमिशन करेंगे तो अपन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए को तो बोल देंगे हम सेक ए, और ये क्या हो गया टेन ए। तो बताओ आया नहीं आया, यही तो ढूंढ रहे थे हम, और यही क्या है आर एच एस। तो एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गई, तभी क्या होगा हमारा हेंस। देखो कोई दिक्कत ही नहीं आती है, इजी गोइंग अपन क्वेश्चन को ले जा सकते हैं। चलो अब देख ले, एक ये क्वेश्चन हो रहा है, तो इसमें भी आप लोग क्या करोगे, एलएचएस पहले लोगे, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा, नीचे कौन है 2 कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा। क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि आपको इसमें मेहनत नहीं करनी। देखो साइन थीटा और ये दे रखे हैं और टेन थीटा लाना है, तो क्राउडेड एरिया तो यही है जो मैंने लिखा है। अब इसमें देखो साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले तो इसमें कॉमन लेने से ही काम हो रहा है, तो अपन दिमाग क्यों लगाएं, टेक कॉमन।
तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और अंदर बनेगा 1 माइनस, और इधर से एक पावर चला गया तो क्या बचेगा ये। ऐसे ही सेम कॉस थीटा नीचे से कॉमन, तो इसकी भी एक पावर गई तो ये ऐसा बन जाएगा। कर लिया? मैं तो कर दूँ इसको फटाफट। फिर देखो यहाँ पे एक चीज है कि हम इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखो साइन कॉस टेन तो बन रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो देखो इस 1 का, देखो वैसे तो 11th में फॉर्मूले बनेंगे दोनों, पर अभी फिलहाल 1 को बोलते हैं। आप ये याद रखना, अपन ने क्या देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं, वो भी तो 1 ही होता है। तो देखो अगर ये फॉर्मूला अगर इसके अंदर यूज कर लिया जाए तो फायदा मिलेगा। यहाँ साइन थीटा इस 1 के पोजीशन पे ये लिख देंगे, और इधर कौन है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम नीचे कौन है, कॉस थीटा, और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसके पोजीशन पे हम ये नोट कर लेंगे, 1 को मैंने रिप्लेस कर दिया, बस सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन में ले लिया उसको। 1 को मैंने साइन कोस की फॉर्म में जो बनता था वो लिख लिया। ये साइन थीटा है। इधर देखो ये वाला तो देखो मैंने कहा कि कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है। अब ये 1 टाइम साइन स्क्वायर और माइनस के 2 टाइम साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1 आ जाएगा, यानी माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इधर। सेम नीचे देखो आप एक बार तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या है, ये चल रहा है साइन थीटा, ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो ज़रा यहाँ बन रहा है आपका कॉस थीटा, और 2 कॉस में से देखो इन दोनों को यूज़ कर लेना, तो 2 कॉस में से एक कॉस गया तो एक कॉस ही बचेगा। और ये देखो ये 11th में फॉर्मूले हैं, बाकी का आप समझ रहे हो, ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ये गया ब्रैकेट पूरा गया ये, है ना। तो यहाँ बचेगा ओनली क्या, साइन थीटा अपॉन नीचे कौन बचेगा, कॉस थीटा, और यही चीज़ क्या कहलाती है अपनी टेन थीटा, और यही क्या थी, RHS। तो हम बोल सकते हैं LHS इक्वल क्या आ गई, RHS, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से ये क्वेश्चन भी बन जाता है। इसमें एक पैटर्न और था कि यहाँ पे इसी को स्प्लिट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो वो भी ठीक है, उससे भी हो जाएगा। आप करना चाहें तो इसको कर सकते हो। अब भाई कौन सा रह गया अपना, ये रह गया। हाँ तो आज इतने ही कराए थे, यही है, यही कराया था लास्ट। इस वाले क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं, एक तो कोसेक को चेंज कर दूं, एक तो मैं कोसेक को चेंज कर दूं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में क्या लेंगे, LHS, तो साइन ए प्लस के कोसेक, ये जो कोसेक ए लिख रहा हूं इसको चेंज करूं पहले मैं, एक तो ये काम हो सकता है। ऐसे ही मैंने ये सेक ए लिख रखा है ना, इसको चेंज करूंगा किसमें, कॉस में, ये काम हो सकता है। अब देख इसके अंदर क्या हो सकता है। एक तरीका तो ये था, और दूसरा तरीका मैंने क्या सोचा कि अपन ऐसा ना करके अगर अपन थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा कर ले, और इसके अंदर मैं यूँ कह दूं कि आपसे कि मैं तो इसमें एक आइडेंटिटी लगा रहा हूँ a+b का होल स्क्वायर, तो मज़ा आ सकता है। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab ऐसे लिख के लगा रहा हूँ इसको। चलो वैसे कोई विशेष फ़ायदा तो होने से रहा इससे, वैसे इससे कोई फ़ायदा तो होने से रहा। अपन ऐसे ही लिख लेते हैं, देखो इसको बताओ, इसमें लगा रहा हूँ तो ये a है ये b है, आप ऐसे मानना इधर भी a और b है। अपन ओपन कर लेंगे तो क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर ए, फिर क्या लिखूँगा 2 साइन ए, और क्या कर दूँ मैं, कोसेक ए, हो गया 2ab। उसके बाद b स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए,
ऐसे ही इसको ओपन कर लो तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है, फिर करेंगे ए बी यानी 2 cos ए, और फिर क्या हो जाएगा sec ए, और इधर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर ए। ठीक है ना। अब यहाँ से आपको क्या लगाना है, रीअरेंजमेंट करना है। क्या करना है, रीअरेंजमेंट कर लो। रीअरेंजमेंट किस हिसाब से करेंगे अपन, रीअरेंजमेंट करने से आपको फ़ायदा है कि आप वो टर्म पास पास रखो जो आपको फ़ायदा देंगी। जैसे कि देखो साइन स्क्वायर है, इसके पास में कौन आएगी, कॉस स्क्वायर है वाली, तो ये टर्म्स को पास में रखने से फ़ायदा है। तो साइन स्क्वायर है प्लस में कॉस स्क्वायर है एक साथ हो गई। उसके बाद ये 2 वाली टर्म्स ले लो, ये भी फॉर्मूले ही है ना, इनको भी रख लो। ये 2 वाली टर्म्स फॉर्मूले हैं इसलिए इनको भी रख लिया। अच्छा सवाल है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच गए हमारे 2 भाई बंद, एक तो ये है कॉसेक स्क्वायर है और एक बच गया सेक स्क्वायर है। ठीक है। अब जो नॉलेज है आपकी फॉर्मूले हैं वो बनाएंगे। देखो एक तो मैं बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, पास आने से एक फॉर्मूला बनेगा, आइडेंटिटी बनेगी, 1 होगा। फिर आपने अगर है ना ध्यान दिया हो तो ये भी फॉर्मूला ही है, साइन ए और कॉसेक ए लिखाए थे आपको प्रोडक्ट रूल्स में, ये 1 हो गया। और ऐसे ही याद करो ये 2 cos ए और sec ए ये भी 1 है। अब जो जो चीज़ें मुझे मिली हैं मैं वो इसमें रख रहा हूँ। तो बताओ ये दोनों मिलके तो क्या हो गए आपस में 1 हो गए, ये ट्वाइस और बोलो ये प्रोडक्ट वाले क्या हो गए आपस में 1 हो गए। ऐसे ये भी ट्वाइस और ये प्रोडक्ट वाले क्या हो गए आपस में 1 हो गए। तो बोलो ये चीज़ें 1 हो रही हैं नहीं हो रही हैं। अब बच गए तो ये वाले बच गए, देखो कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इनकी टोटल कर लो 1 और 2 2, यानी कितने हो गए, ये सही कह रहा हूँ ना, ये बनेगा 1, ये 2 और ये 2, और यहाँ है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। एग्जामिनर लोगों के दिमाग का क्या पता क्वेश्चन ये दे दे आपको उसकी जगह थोड़ा चेंज करके कि इसी क्वेश्चन को प्रूव करो बेटा कि 5 प्लस कोसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर होगा। यहाँ ये दे सकता है नहीं दे सकता, मैं लिख देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन देने वालों का क्या पता ये ऐसे दे दे तो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये भी तो प्रूफ हो सकता है। नहीं है, ये भी बन सकता है। अब मुझे 5 तो नहीं चाहिए था, मुझे तो कुछ और चाहिए था, तो फिर मैं आइडेंटिटियाँ और लगा रहा हूँ इधर कि जो कोसेक स्क्वायर ए है ना इसका मतलब होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और जो ये सेक स्क्वायर ए है ना इसका मतलब होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये वैल्यूज़ और रख देते हैं तो अपन को और फ़ायदा मिल जाएगा। देखो 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस सेक की जगह क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब थोड़ा हिसाब किताब लगा ले, अब आ जाएगा आंसर। तो 5 में 1 6 और वो 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही क्या है हमारी RHS है। तो RHS किसके इक्वल आ गई, LHS के, और लिख सकते हो क्या हो गया ये हेंस प्रूव। ठीक है ना। तो देखो इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, चलता रहता है ऐसे ही, क्वेश्चंस में ज़्यादा नहीं है। आप इसी तर्ज पे लो, सोचो क्या क्या हो सकते हैं, कुछ फॉर्मेशन याद रखो जो आपको पहले भी बताई थी, जैसे कि कहीं रूट है तो क्या करना होता है, कहीं पे जिस तरह का क्वेश्चन अपना मूवमेंट देगा वो उसी हिसाब से अपन को उसकी टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी।